नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ओर। अमरोहा कोर्ट चौराहा नज़दीक नगर अस्पताल में सभी एवजी कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश व भारत सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई। 3 माह से सैलरी न मिलने पर चिंता जताई। डॉक्टर सहित सभी स्टाफ ने हमारे संवाददाता को बताया कि 3 माह से सैलरी न मिलने पर हमारा परिवार भूखमरी की कगार पर खड़ा है। सैकड़ों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खासकर हमारा परिवार जन समस्याओं से जूझ रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में पहुंच गया। खासकर बच्चों की किताबें, फीस, एडमिन फीस, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। स्टाफ ने कहा कि हम ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि शीघ्र ही हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए और त्योहार भी सर पर है। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर। अभी जो तस्वीरों के अंदर हम बता रहे थे, जो दर्द था कर्मचारियों का, डॉक्टरों का, नर्सों का, वो झलक रहा था। बड़े अफसोस की बात है कि 15 साल तक कोर्ट में जाने के बाद भी यहाँ पे किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरों के अंदर, यहाँ ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे हज़ारों की जो है ना हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरों के अंदर, यहाँ पे ये देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों लोग आते हैं। यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था, ये अमरोहा का जो है ये अस्पताल है, जो कि लाइव तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था, और वहीं यहाँ पे अभी कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक का कक्ष था। तमाम लोगों ने 3 दिन से अब कुछ कर रहा। हमें जैसे जानकारी मिली कि खाली अमरोहा का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है, और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बड़ा अफसोस की बात है, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कहीं ना कहीं जो इनकी आवाज़ है अभी तक वहीं दबी पड़ी है। सर, जिस तरीके जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्यों आपको सड़कों पे अवकाश करना पड़ा? हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारा जो एनएचएम कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिड है। हम लोगों का मार्च से लेकर के अब तक किसी का भी जो है वेतन नहीं मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, छोटे छोटे अल्प वेतन भोगी हैं, 18,000, 10,000। उन्हें अपने बच्चों का जो है एडमिशन कराना है, घर का जो है राशन पानी लेना है, जिससे हमारे जो एनएचएम कर्मचारी संविदा वाले सभी जो है आर्थिक तंगी का जो है सामना कर रहे हैं। और क्योंकि हर महीने की शासन से जो आदेश है कि हर महीने की 5 तारीख तक हर कर्मचारी के खाते में वेतन पहुंच जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है समान कार्य समान वेतन। एक्चुअली हम लोग परमानेंट से अधिक काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके सब लोग। उसके हिसाब से हमें जो मिनिमम वेजेज है उसके हिसाब से हम लोगों को हमारा मेहनताना नहीं मिलता है, जिस कारण आज हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति है उसके आह्वान पर हम लोगों ने पूरे यूपी में आज सभी सीएससी मुख्यालयों पर जो है इसका धरना प्रदर्शन का जो है आह्वान किया गया है, कार्य बहिष्कार किया गया है। हम लोग विगत 3 दिन से कंटिन्यू काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे कि हमें वेतन टाइमली मिल जाए, और हम लोगों का जो समान कार्य समान वेतन है, जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, और जैसा कोई मृतक आश्रित हमारा संविदा कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको मृतक आश्रित में उसकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए, ताकि हमारे बच्चों को भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिल सके। इसी के उपलक्ष्य में एक हमारा है, दूसरा हमारा जो है एक बीमा कवरेज है। तो बीमा कवरेज भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो एनएचएम कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनको कहीं भी बीमे का लाभ नहीं मिलता है, जबकि सरकार ने कैशलेस चला रखा है परमानेंट कर्मचारियों के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ने कैशलेस बीमे का भी जो है सरकार से आह्वान किया है कि हम लोग भी जो है छोटे छोटे वेतन वाले हैं, अपने घर परिवार को बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। लोगों को 3-3 महीने का, 4-4 महीने का वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे उनकी जो है जीवन यापिका में जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जी। इसके लिए क्या आपने सरकार को कोई लिखित में दिया? हमारी प्रदेश कार्यकारिणी समिति ने पूर्व में ही जो है दे रखा है। अभी जो 15 तारीख से हमने डीएम सभी जिला मुख्यालयों पर डीएम सर के माध्यम से सभी जगह हमने अपना एक मेमोरेंडम, हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मजदूर संघ इकाई, तो उसके माध्यम से सभी जगह दे रखा है, पूरे जनपद में, पूरे स्टेट में, सभी मुख्यालय पर डीएम सर के माध्यम से सीएमओ साहब को, सारे अधीक्षक को पहुंच रखा है इसके बारे में। मेरा नाम फौजियत है। मैं सीएससी अमरोहा पे कार्य करती हूँ। मेरा ये आप लोगों से, मेरा सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी की तरफ से मैं एक ही अपील करना चाहती हूँ
सरकार से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि इस विभाग में 60% महिलाएं काम करती हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपना ही खर्चा खुद ही करती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि टाइम टू टाइम सैलरी को दे दिया करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है कि महिला किसी से नहीं कह सकती, अपने चुपचाप एएनएम्स है, स्टाफ नर्स है और भी बहुत से ऐसे हैं, आशाओं को मानदेय नहीं मिला और सभी जो है काम करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि उनका घर के कुछ स्थिति खराब होती है, इसलिए महिला घर से काम करने के लिए निकलती हैं। तो सरकार से मेरा ये ही निवेदन है कि सैलरी टाइम पर दे दिया, जो उनके कार्य के प्रति जो उनके लिए अच्छे हैं वो करते रहिए। थैंक यू। हम भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो शासन का एक पत्र आया हुआ है जिसमें हर माह की 5 तारीख को एनएचएम कर्मचारी का वेतन मिल जाना चाहिए, जो कि पिछले 3 माह से लगभग 3 माह होने जा रहे हैं, उनका वेतन नहीं मिला है। सभी कर्मचारियों का बहुत रोष है। इसका पत्र भी पहले सीएमओ साहब के माध्यम से डीएम साहब को दे दिया गया है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, घर से लेकर के यहाँ आने में पेट्रोल जो खर्च हो रहा है उसका खर्चा भी मुश्किल से निकल पा रहा है, रोटी करना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो हम शासन से यही उम्मीद करते हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा एक तो वेतन समय पे आ जाए और जिन पदों पर हम काम कर रहे हैं समान कार्य समान वेतन मिले। जो हमारे साथी काम कर रहे हैं परमानेंट के कर्मचारी, उनसे भी हम अधिक मेहनत करके लगन करके समय पर अपना कार्य करते हैं, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि शासन से कि हमें समान कार्य समान वेतन प्राप्त हो। यही मैं उम्मीद करता हूँ पूरा एनएचएम। साथ ही आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीएससी मुख्यालय पर आज कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से सारे कर्मचारी काली पट्टी बांध करके अपना इस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बात प्रॉपर सुनी जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, ये परेशानी आज से नहीं है, 3 महीने से हो रही है, ठीक है। और 3 महीने से हम लोग को वेतन नहीं आया, जिसकी वजह से हमें बहुत से संकटों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस है, माँ बाप की बीमारी है तो उनका इलाज भी कराना पड़ता है, और जब हमारे पास तनख्वाह नहीं आएगी तो हम कैसे अपने परिवार को आगे चला पाएंगे। चलो कभी हो सकता है कि टाइम पे सैलरी ना आए, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर यही होता है कि 1-1.5 महीने बाद सैलरी आती है, कभी टाइम पे सैलरी नहीं आती है। यहाँ तक कि त्योहार भी गुजर जाते हैं, त्योहारों पर भी हमारी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो हमारी जो है यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि हमारी सैलरी टाइम पे आए और हम लोगों को जो है सामान्य वेतन और सामान्य कार्य मिलना चाहिए। हम लोग तकरीबन 15 साल से जॉब में एनएचएम के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया, ना हमें परमानेंट किया, ना हमारे सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया। जबकि हम लोग इतना काम करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि हमारी ओपीडी वगैरह या आरपीडी कितनी सख्त होती है। हर जगह हम लोग को आगे कर दिया जाता है, कोई फील्ड का वर्क होता है तभी हम लोग आगे कर दिए जाते हैं। हम काम करने में कभी असफल नहीं हुए। हम लोग काम करने में बहुत दिल और जान के साथ काम करते हैं, लेकिन उसका हमें फल अभी तक सरकार से नहीं मिल पाया है। हमारी यही प्रार्थना है सरकार से कि हमारे दर्द को समझे, हमारे टाइम पे सैलरी दें और हमारे जो भी मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनका निशान किया जाए। 15 साल से क्या आपने कोई लेटर दिया परमानेंट के लिए? इस तरीके हमने परमानेंट के लेटर भी दे रखे हैं, कोर्ट केस भी डाल रखा है हम लोगों ने, लेकिन सरकार हमारी मानने को तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।